वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक औरत क्यों भूल जाती है कि उसकी एक उल्टी सीधी बात किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ही एक वीडियो इससे पहले भी मैं बना चुका हूँ, और उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक औरत दूसरी औरत या किसी लड़की को बदनाम कैसे कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक औरत दूसरी औरत या लड़की को बदनाम करती है तो क्यों करती है, और उसे क्यों समझ में नहीं आता कि उसकी की गई एक उल्टी सीधी बात किसी और लड़की की जिंदगी खराब कर सकती है। हमने अगले वीडियो में देखा कि गांव के कुछ लोग, शहर के हो या गांव के हो, यार वो मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन उनकी सोच ही ऐसी सड़ी हुई होती है कि उन्हें कुछ भी बोलना होता है लड़कियों के बारे में। लड़की के बारे में बोलेंगे या किसी भी औरत के बारे में बोलेंगे, लेकिन बस उन्हें बोलना होता है। उनकी सोच ही ऐसी सड़ी हुई होती है। तो चलो मान लिया कि वो तो ऐसे लोग हैं, लेकिन एक औरत दूसरी औरत या किसी लड़की को क्यों बदनाम करती है? एक औरत को तो इतना समझना चाहिए ना कि उसके बोलने वाले एक एक शब्द से किसी लड़की पे क्या गुजरेगी। यार सोचने वाली बात है, गौर कीजिए। आपको छोटी लगती है, लेकिन जिसके बारे में बोली जाती है ना ये चीज, उसके दिल पे क्या गुजरती है, उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए ये कितनी अहमियत रखती है ये चीज कि आप उसके बारे में क्या बोले हैं। आप समझ नहीं सकते कि पूरी दुनिया, ये सोसाइटी उस पर उंगली उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठी होती है कि आपने यूं ऐसे तैसे ही कोई भी अफवाह उड़ा दी तो यार उस लड़की की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक औरत होने के बावजूद भी किसी लड़की को नहीं समझ सकते तो आपकी औरत होने पे लानत है, क्योंकि आप भी किसी एक दिन लड़की थे और आपको भी पता है कि एक लड़की की कितनी परेशानियां होती है, उन्हें कितना झेलना पड़ता है। और उसमें भी आप लोग यार ऐसी ऊट-पठान बातें करते हो, कुछ भी बोल देते हो उनके बारे में। और एक बात तो ये जो कहते हैं ना लोग कि भाई लड़की तो पराई होती है, 20 साल के बाद किसी और घर चली जाएगी, और वो जहां भी जाती है वहां पे लोग बोलते हैं वो किसी और घर से आई है। तो औरत का घर कौन सा है? अगर आपकी बेटी है तो उसे आप पराई ना समझे और उसकी बात समझने की कोशिश करें। और ये एक जो चीज होती है ना कि ज्यादातर औरतें मिलके बैठती है, तब किसी न किसी औरत या किसी न किसी लड़की के बारे में कुछ भी बड़ा बुला उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और उनको बदनाम करते रहते हैं। लेकिन यार आप इतना समझो कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उस पे क्या बीतती होगी। और अगर आप एक औरत होने के बावजूद ये नहीं समझ सकते तो यार आप औरत कहने के लायक ही नहीं है। और आप पे लानत है कि आप एक औरत होने के बावजूद भी किसी लड़की को समझ नहीं पाते हो। और इस वक्त में खास तौर पे देखा जाए तो जो लड़की होती है उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन जो है वो भी ऐसी कंडीशंस में उनका साथ छोड़ देती है। जबकि लड़की के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाए तो उसकी माँ और उसकी बहन भी उसका साथ छोड़ देती है, बोलती है कि तू ऐसी है वैसी है। यार ऐसा मत करो, क्योंकि दुनिया के तानों के सामने जीने के लिए उसे आपकी हिम्मत की जरूरत है। जबकि आप भी उसे ठुकरा दोगे या आप भी उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो क्या गुजरेगी उस पे। और ये जो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, तो जब भी लड़की कोई मुसीबत में होती है, दुनिया के तानों के बीच होती है, तब उसे माँ या बड़ी बहन की जरूरत होती है। और उसी वक्त अगर आप भी उनसे रूठ जाओगे, उनसे बोलोगे नहीं और उन्हें गलत साबित करने में आप भी तुल जाओगे, आप भी दुनिया के साथ मिल जाओगे, तो यार उनका कौन रहेगा जो उन्हें समझे, उनकी मुश्किलों का समाधान करे? ऐसा रहेगा कौन? तो मैं एक माताओं से ये नम्र अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी बात आपकी बेटी के बारे में, आपकी छोटी बहन के बारे में, आपकी कोई भी रिलेटिव्स में कोई भी बच्चे है उसके बारे में दुनिया अगर कुछ भी भला बुरा बोलती है ना,
तो सीधा उसे कान में भर के ये ना समझ ले कि दुनिया बोल रही है वो सही है। ये आजकल के जो लोग हैं वो हमेशा आपको तोड़ने के लिए लगे रहते हैं, और ये जो सड़ी हुई सोच वाले लोग हैं ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं मास्क पहन के या फेस कवर पहन के या पीपीई सूट पहन के आप बच सकते हैं, लेकिन ये सड़ी हुई सोच वाले लोगों के आसपास भी अगर आप निकलेंगे, उनकी बात आपके कान में घुसेगी तो आपकी सोच भी 100% सड़ेगी। वो सही बात है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। और दूसरा, इनकी बातों पे कभी भरोसा मत करो। आपके बच्चों के ऊपर भरोसा करो। अपनी बेटी की मुश्किल के बारे में सुनो। अगर कुछ गलत होता है तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना पड़ा, वो उससे पूछिए। क्योंकि वो जो लोग बात करते हैं उन्हें तो पूरी बात का पता भी नहीं होता, फिर भी वो बके जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बोलना होता है, किसी का घर तोड़ना होता है, सिर्फ दुनिया को बदनाम करना, यही तो इनका काम होता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने बच्चों की बात सुनो, बेटी की बात सुनो। और एक माँ अगर अपनी बेटी को नहीं समझेगी, समझने की कोशिश नहीं करेगी, उससे रूठती हुई उल्टा सीधा घूमती रहेगी उसकी माँ, तो यार माँ ही नहीं समझ पाएगी तो एक बेटी को दुनिया समझेगी, ये तो हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। क्योंकि अगर माँ नहीं समझ पाती तो दुनिया की तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को समझें, और एक माँ है आप तो अपनी बेटी के दोस्त बन के रहिए। अगर आप दोस्त बन के रहेंगे तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप समझ सकेंगे। सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात नहीं है यार, मेंटली भी लड़कियां बहुत सारे स्ट्रेस में होती है। तो अगर आपको वो कौन से स्ट्रेस में है वो जानना है तो एक माँ अपनी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहेगी, तब वो जान सकेंगे। और सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, आपके बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहे। स्ट्रिक्ट माँ बाप बनने से कोई फायदा नहीं। और इसके ऊपर मैं आगे आपको एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप जरूर से देखें। और अगर ये बात आपको सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई ऐसे ही सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो कमेंट कीजिए। और हमारी आने वाली वीडियो के लिए इसी चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।